श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1 to 3। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवति एवं परम्परा प्राप्तिं मम राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगानष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ययेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच। अनामिका छोड़ दो उसको, बस अभी ये भगवान का ही पहले वचन समझेंगे, फिर उसके बाद करते हैं। हिंदी पढ़िए बिम्मी, आप पढ़िए हिंदी। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। हाँ जी, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं पहले। मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे जितनी मेरी समझ कहती है उसके अकॉर्डिंग बात, भगवान कहते हैं कि अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य को कहा था, जो हमें जो दिखता है सूर्य, उसकी बात नहीं हो रही। सूर्य वह अवस्था है जो मन पूरी तरह से सामने की सिचुएशन को ग्रास्प करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया भगवान का कि मैं जो है, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं अब इस समय मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जब मनुष्य की ये हालत हो जाती है, जब उसका मन पूरी तरह से समर्पित भाव जो सामने है, तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैच्योर स्टेट थी ना, जो उसमें थी, जो एक बुद्ध की स्टोरी थी कि उसमें जो है उसको लास्ट वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा तो फिर वो आज वो श्रोतापन उसको प्राप्त होगा। तो यही अवस्था जो है भगवान उसमें बता रहे हैं कि अविनाशी योग को सूर्य से, तो सूर्य के बिना तो भगवान को कोई सुनेगा नहीं ना, क्योंकि उसका मन जब आधा अधूरा अपने में फंसा पड़ा है, मन के उसमें हाथों की उसमें कैद में है, तो नहीं होगा। तो पूरा मन, जो पूर्णिमा का भी जो चंद्रमा बोला जाता है ना, चंद्रमा मनु को भी कहते हैं, तो मन के ऊपर प्रभाव चंद्रमा का कहते हैं ना पड़ता है। जैसे जो समुद्र की जो वो होती है, जो सी टाइड आते हैं ना, जो तो उसमें मन के ऊपर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे पूर्णिमा पे भी जो मन होता है वो अच्छा होता है और वैसा उस पर कम होता है। तो ये मन की अवस्थाएं हैं जो चलती हैं ना हमारी, जैसे चंद्रमा की चलती हैं। तो इस प्रकार से मनु से कहा, वो कह रहे हैं सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। तो मनु से भी तभी कहा जा सकता है जब मनु भी पूर्णिमा का चांद हो गया हो। तो इस प्रकार मन से कहा, और मन ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब राजा और राज ऋषि दोनों ही एक ही कैटेगरी में आएंगे। दोनों एक कैटेगरी में इस तरीके से आएंगे कि राजा वह सिचुएशन है, बाहरी तौर का राजा नहीं, जो आंतरिक तौर का राजा, जो पूर्णता में अपने चला गया, जो शरीर और इसमें जो उसके पास में कुछ प्राप्त है नहीं है, तो वो पूरी तरह से जो अवेयरनेस में जो जी रहा है, पूर्णता के लेवल पर जो जी रहा है, उस चीज को जो है वो कहा जाता है क्या, ये कहा जाता है राज ऋषि। ऋषि राजा हो गए ना, आप अपने मन के राजा हो गए। तो मन के ऊपर जिसने रूल कर लिया, तो वो राज ऋषि की कैटेगरी में आ गया। तो वो कह रहे हैं कि ये परंतप उसको कहा जाता है जो मतलब पूरी तरह से अपने आप पे मिटने को तैयार हो। तो अर्जुन उसको कह रहे हैं कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह है योग राज ऋषियों ने जाना,
किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से, अब राज ऋषि जब राजा वाली जो सिचुएशन आ जाएगी, नेचुरली योग तो आपका तभी होगा। अब वो कह रहे हैं कि पृथ्वी लोक पर जो है लुप्त हो गया। लुप्त इस प्रकार से हो जाता है ना, जैसे जब मन आइडेंटिफिकेशन जब पूरी तरह से बॉडी से के साथ में कर लेता है, तो धीरे धीरे हम बॉडी ही अपने आप को समझने लग जाते हैं। तो जैसे वो स्थिति आती है ना, तो वो स्थिति क्या होती है कि मन अटैच हो रहा है बॉडी के साथ में, और जबकि मन को मर्ज होना था आत्मा के साथ। आत्मा एक बिंदु हो गया, बिंदु जो नहीं है, नहीं मतलब नहीं वाली सिचुएशन जब हो जाती है, तब हम आत्मा वाली अवस्था में आते हैं। और आत्मा से जब हम बॉडी के साथ में, अब क्या होता है, जो मन को होता है समन्वय बनाना पड़ता है कि वो बॉडी, मन ने बॉडी ली हुई है, तो अब वो मन जो निर्मित हुआ है वो बॉडी उससे हुआ है निर्मित। तो दोनों तरीके से जो मनुष्य समन्वय बना के रखता है, तो वो मनुष्य समावस्था में आ गया। अब वही जो है आत्मा के प्रति समर्पित हो और बाहरी तौर का फिजिकल बॉडी से जो है कर्म करने को तैयार हो। तो इस प्रकार बॉडी पूरी तरह से फ्री हो जाती है उसको ऑपरेट करने के लिए। मन जब इस प्रकार पूर्णता वाली अवस्था में बैठ जाता है, तो मन, ये जो मनु से बोल रहे हैं ना, तो हमारी स्थिति अभी मनु वाली है, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा वाली की दशाएं हैं ना, वो चलती रहती हैं। कभी हम बहुत कम मन में जीते हैं, बहुत ज्यादा मन में जीते हैं, वैसा। तो इस प्रकार से जब पूर्णता जब तक नहीं आती, तो आप पूर्ण प्रकाश की अवस्था के बिना आप सूर्य नहीं बनेंगे। जैसे कहते हैं ना, जो चंद्रमा की जो अवस्था होती है, चंद्रमा का कहा जाता है कि एक मनुष्य को, जो एनलाइटेंड मनुष्य, वो कैसे जिए। वो कहते हैं कि इस पे रमन महर्षि बोला करते थे, वो कहते थे कि चंद्रमा जो डे टाइम का जो चंद्रमा है, उस तरीके से आप जिए। तो ऐसा जो है अवस्था। तो तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझको कहूंगा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब विषय तो है, लेकिन ये विषय गुप्त रखने का क्या है? गुप्त है तो फिर उसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मन जो है अधूरेपन में जीकर उसको समझ नहीं आ रहा कि अब उसको करना क्या है। मन जब दुविधा में जाएगा और वो पूरी तरह से जब समर्पण वाले भाव में चला जाता है, जब हम सामने की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर फिर अब हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें भागे रहें, क्या चीज कैसे ऑपरेट करें, तो ये अवस्था जो जब तक मनुष्य की उतनी परिपक्व अवस्था नहीं आती, तब तक उसे ये रहस्य समझ में भी नहीं आता। जब तक पूर्ण शरणागत है ना, जब तक आपकी बुद्धि चल रही है, इंद्रिय चल रही है, सारी चीजें चल रही है ना, चलाता ही है, हर मनुष्य चलाता है, हर जीव चलाता है। लेकिन समर्पण अवस्था आती तब है जब कहते हैं ना कि बस अब आपको भागने का भी रास्ता मिल रहा नहीं है कहीं पर भी, तब वो अवस्था में समर्पण करता है। लेकिन ये अवस्था जो है पहले ही आ जाए इंसान की, तो इसलिए ये ज्ञान जो है दिया जाता है। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग ये है। बाकी अब सभी बोलना शुरू करें। आज तो विनोद जी आए हैं। विनोद जी वेलकम आपका। चलिए बोलिए, एक एक करके। अनामिका जी बोलिए, शुरू कीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते विनोद जी। चलिए, बहुत टाइम बाद आए आप। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। मैं बाद में पहुंचू सर। अच्छा ठीक है, दीपा आप बोलिए। दीपा भी नहीं, हर्षा। अच्छा दीपा बोल रही हैं, बोलिए। बस हाँ, बस कुछ नहीं, बस यही है कि भाई कि ईश्वर ने ये ज्ञान जैसे सबको दिया, पहले सूर्य से किया, फिर मनु ने किया, तो ये भी दिव्य पुरुष ही थे। तो पहले दिव्य पुरुष से हमारे ऊपर ये ज्ञान आया, क्योंकि जो मनु थे वो भी कौन थे? वो ब्रह्मा के पुत्र थे। जैसे जब क्रिएशन किया इन्होंने संसार का ईश्वर ने, तो ब्रह्मा ने पहले अपना पुत्र पैदा किया, तो फर्स्ट मनु पैदा किया अपने राइट हैंड साइड से। तो वो पहले क्रिएशन के पॉइंट से पहले उनको मनु को दिया, फिर वो मनु ने आगे दिया। तो उस तरह से ऐसे क्रिएशन हुआ। मतलब मेन तो ये पहले बताना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलो। तो जैसे हाँ, तो सबको ज्ञान मिला, मतलब तो क्योंकि दो साइड्स है, एक कर्म, जैसे कर्म और एक ज्ञान, एक ही मतलब एक ही सिक्के के दो कॉइन है। कि हालांकि ठीक है, इसमें गुरु मतलब भगवान ने बोला कि कर्म योग, मतलब कर्म योग में कुशलता तो फिर ज्ञान से ही आएगी ना। तो बस इतना ही। अच्छा हो गया तुम्हारे हिसाब से।
चलो ठीक है, अभी एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। जो बताया वो बहुत सुंदर ही बताया कि ये स्थितियां हैं, तो हम लोग कौन से लेवल में है, तो हम लोग मनुस्थिति में ही है, क्योंकि हम लोग माइंड के लेवल में जास्ती जीते हैं अभी। तो माइंड को पूरा, वो बोलते हैं ना कि सोल कला होते हैं, कृष्ण भगवान का सोल कला, राम का 12 कला। तो ये जब पूरा कला जो जब तक हम लोग के अंदर पूरा खिलते नहीं है ना, तब तक ये अभ्यास चालू ही रहता है। और ज्ञान की खोज में हम लोग रहेंगे जब तक ये मन भी हम लोग का वश में पूरा नहीं रहता है। और मने कि हम उसको एनलाइटनमेंट नहीं जब तक दे सकते हैं, माइंड को एनलाइटन नहीं कर सकते, तब तक हमारे ये प्रयास चालू ही रहेगी। तो ये जो आपने बताया, ये बहुत अच्छी ढंग से बताया, सब ग्रेडेशंस ऑफ द माइंड। तो ये हम अच्छा लगा। बहुत ही नहीं ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट बोला है आपने, बढ़िया। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा बोला है। और ये नीलम, नीलम आप बोलिए। इसमें तो डिस्क्रिप्शन ही है मेनली कि किसने किसको क्या ज्ञान दिया और कैसे पहुंचा। और जो फाइनल सेंटेंस जो है वो ये कहता है कि जब आप बिल्कुल पूरी तरह से अपने बुद्धि को प्रयोग करना छोड़ के अपने आत्मा के लेवल पे सोचोगे, अपने मन को भी एक तरफ रख दोगे, आत्मा के लेवल पे सोचोगे, मतलब कि मैं ना, जब आपका मैं ना हो जाएगा, उस समय आप इस लायक होगे कि आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। या कोई गुरु, आप कहते हैं शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। तो तब आपको, जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाओगे, तब गुरु आपको ढूंढ के ज्ञान समझाएगा और फिर तो आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। ये समझ आए। हाँ ठीक है, जैसी बढ़िया बढ़िया। विमी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, ये जो आपने कहा कि वो मन की स्थितियों का है, और जब कौन रेडी है उसको लेने के लिए। तो जैसे जब वो कहते हैं ना, इनिशिएशन करते हैं गुरु लोग या वो, और कई बार कहते हैं कि अभी तुम्हारा वो वक्त नहीं है। मतलब ये मेरा कजन के साथ ही हुआ था कि उसने अपने ऐसे था 16-17 साल का, और उसको जैसे इतना वो उसमें हो गया था कि ही वांटेड टू, वो जैसे वो संन्यास लेना चाहता था और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इसी पथ पर जाना चाहता था। तो उसके कोई वो गुरु जो भी थे वो घर से ही भाग गया था, और 2 दिन लगे थे उसको ढूंढने में। और उन्होंने कहा कि अभी फिर जब सब ढूंढते हुए गए उसको, तो वो कहा कि अभी तेरा समय नहीं है इसके लिए। तो मुझे इससे यही आया कि जब कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा, तो क्योंकि जो विजनरी हैं, कृष्ण ऑफ कोर्स विजनरी हैं, तो ये कि कब वो अर्जुन भी रेडी है उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जैसे घर में भी होता है कि हम कहते हैं ना कि किसी को, आप घर में कोई है वो नहीं करने को तैयार, आप उसको कहते रहोगे वो और उखड़ता ही रहेगा कि जी तुम अपनी चीजों को थोपे जा रहे हो, मैं थोपा। जिस टाइम वो, जैसे वो ये ना कि लोहा गर्म है, जिस समय जो वो लेने को तैयार है, तभी वो उसको वो ज्ञान। चलिए, विमी का तो कनेक्शन कट गया। विनोद आप, विनोद जी अच्छा विमी आ गई, चलो विमी जी आप अपनी वो पूरी कीजिए कमेंट। हाँ, मेरा मेघा से बाहर वो स्नैप हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ नहीं, वो बीच थोड़ा सा दोबारा वहां से बोलिए आप, जो कि वो लोहा गर्म है। अच्छा, हाँ, तो वही है कि जो जब रेडी है लेने के लिए ना ज्ञान, आप उसको, तो वो अपनी हमारे उसकी भी वो होती है पूरे, मतलब दिन में यदि हम अपनी अवस्था को भी देखें, कभी हम जैसे थोड़े पॉजिटिव होते हैं किसी चीज को लेके, नेगेटिव होते हैं। तो और जब हम पॉजिटिव होते हैं, उस स्टेज में होते हैं, तो वो काम कैसे आसानी से निकल जाता है और हर कुछ चीज समझ भी आती है। और यदि अभी जैसे अभी बोलते बोलते ही मेरा कहीं ध्यान कहीं आ जाए, कोई आ जाए, तो मैं एकदम उस अवस्था से, मतलब वो जो सुनने की या बोलने की, समझने की अवस्था से ही
अलग हट गई हूँ और दूसरे में इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो यहाँ पर ही जब तुम खाली हो, जब तुम्हारा और जब तुम उस स्टेट में 100% हो, वो वाला वही फुल मून वाला है, तो तुम हो, तो तभी वो जो भी ज्ञान के तुम्हारे चक्षु या वो आप उसको अच्छी तरह से मतलब यदि नॉर्मल उसमें कहो तो अच्छी तरह से वो किसी भी कर्म को आप कर पाओगे यदि तुम उसमें 100% हो। और तो तभी वो जब वे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने पहले भी कहा, जो वो मनु कहा तो वो मनु का भी मन से ही है। मनु ने अपने पुत्र, तो वही वो स्टेजेस कि उन्होंने कहा जब वो बिल्कुल रेडी थे। और अब आई फील जो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम रेडी हो इस ज्ञान को, या मतलब क्लैरिटी तुम्हें तभी आएगी क्योंकि नाउ यू आर 100% इनटू इट इन द मोमेंट। तो और आखिर में ये जो कहा, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि गुप्त रखने की, शायद गुप्त रखने का उन्होंने इसलिए कहा कि तब तक गुप्त जब तक कोई बंदा रेडी ना हो उसके लिए, मतलब थोपना नहीं है, अपने आप ही उसकी अपनी जर्नी है, किस स्टेज पर वो रेडी है उसको उस दूसरे पथ पर जाने के लिए। तो शायद इसलिए कहा कि गुप्त रखने, अभी गुप्त मतलब औरों से गुप्त रखने योग्य है, एंड यू आर रेडी, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो क्योंकि वो कहा तू मेरा भक्त, मेरा प्रिय सखा है, तो तू उस लेवल पर पहुंच गया है कि मैं जैसे 1 to 1 बात कर सकता हूँ। हाँ, और भक्त वही हो गई ना अवस्था। हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। भक्त वही हो गई ना कि भक्त, अब उस लेवल पर आ गए। हाँ, भक्त बाप भगवान को समझने के लिए तैयार है एक तरीके से, यदि आप उसमें देखें तो बॉडी लेवल। और वो सखा भी, हाँ, सखा भी हम किसी को वही कहते हैं ना, सखा, कि जब आप कहते हैं ना कि मैं सच्चा मित्र वही है जिससे आप अपनी मन की बात कह सको और वो आपको सही राह पर ला सके। मतलब यदि कहीं पर क्रिटिसाइज भी करना है, कहीं तुम्हें गलत भी कहना है, तो वो सखा वही है जो वो गलत कहने में भी निर्भय होकर तुमसे कह सके। तो वो उस लेवल पर आ गए हो आप, मतलब वो कृष्ण कह रहे अर्जुन को, तो इसलिए अब मैं तेरे से कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक। हाँ जी विनोद जी, आपको बोलना है, कमेंट आपकी है। हाँ जी नमस्ते। हाँ, यही 4th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण मतलब उससे कह रहे हैं कि मनु, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र को कहा, मतलब कि वो गीता का ज्ञान जो है वो रहस्यमय है और वो मैं तुमको दे रहा हूँ। तो उसमें अर्थ यही मतलब समझ में आ रहा है कि जब जो लिसनिंग का मतलब जो सुनने वाला है या जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है, मतलब कि 0 लेवल पे आ जाता है, तब वो ज्ञान लेने की परिस्थिति में रहते हैं। मतलब कि जब हम अपना अहंकार या मैं उसको जब छोड़ के अपने आप को 0 लेवल पे लेके आएंगे, तब ज्ञान अच्छे से ग्रहण होगा और समझ में आएगा। तो वो उसी का चर्चा कर रहे हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त है और ये जो योग है ये सबसे पुराना है और ये रहस्य मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, या विषय पे उसकी चीजें तुमको बता रहा हूँ। और ये स्टार्टिंग ऑफ द श्लोक, बस यही कहना है। थैंक यू। हाँ ठीक, समझ में आया बिल्कुल, आप भूले नहीं हैं विनोद जी आप ठीक है, बिल्कुल ठीक लाइन पे है इसमें यही है। और ये अवस्था ना जैसे खाली ये गीता के ज्ञान की नहीं है, आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, इवन जैसे आप स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो स्टडी में भी आपके एक थॉट जैसे आपके अंदर बाहर का आ गया, तो उस समय जो आपने कौन सा लाइन पढ़ी सब्जेक्ट की, तो वो भी नहीं पता चलता। तो शून्य लेवल पर ही सारी चीज़ें हमारी हो पाती हैं कर्म जो। और जितने भी लोग ने जैसे जिनका भी नाम आकाश में गूंजा, तो वो 0 लेवल पर ही आकर चले हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपका विचार वाली अवस्था खत्म न होकर और आप पूर्णता से जो है आप कोई भी चीज़ को नहीं करते। जब तक माइंड में विचार है, आपके अंदर कुछ भी चीज़ भारी तौर की भी आप नहीं उसको उठा पाएंगे, क्योंकि वो उस समय विचार में गए हुए थे ना आप।
तो वो अवस्था तो हमेशा ही आनी होती है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है इसी 3 श्लोक? हाँ बिम्बी बोलिए। नहीं, इसी से वही ना कि मतलब ये हर स्थिति में है। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करने का, कि जैसे कभी मैं बोल रही होती हूँ और ठीक है, मैंने अपने विचारों को जॉट डाउन किया होता है, क्योंकि हर बारी अलग बिल्कुल सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, तो उसकी जो भी मैंने रिसर्च की और अपने ओपनिंग रिमार्क्स बनाए, और जब मैं उसे बोल रही होती थी, मेरा ध्यान मतलब बोलते बोलते थोड़ा सा भी वो मैं उसमें जाती हूँ, तो वो जैसे फिर से एकदम जब वो थोड़ी देर के लिए स्नैप होता है, और जैसे अभी हुआ, जब मैं बोल रही थी तो नेटवर्क चला गया, तो आपका वो नेटवर्क जाता है। और ठीक है, लोगों को इतना ना पता चले, बट हार्ट टू हार्ट तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ पर तुम्हारा वो नेटवर्क वो डिस्कनेक्ट हुआ तुम्हारा, और फिर उसको लाइन पर तुम लेके आए। चलो, वो अपने एक्सपीरियंस से आ गया और वो आ गया अपने लाइन पर वो ना कि वो एक वो क्या है कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला, तो वो है, वो होता है। जब तक तुम्हारा फुली तुम नहीं हो उस मोमेंट में, वो कनेक्शन तो वो नेटवर्क जाएगा, तो अपने आप से टूटता है वो कनेक्शन। फिर चलिए, अपने आप से कनेक्शन टूट जाता है। ये अपने आप से जैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया आप, तो वो आप भूलेंगे ही भूलेंगे। और स्पॉन्टेनिटी भी ना उस चीज़ का नाम होता है। जैसे कहते हैं ना, हाजिर जवाब वो मनुष्य हो पाता है जो मनुष्य पूरी तरह से परसीव आप कैसे कर सकेंगे जब आप खुद के आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं चल रही होती। तो भारी सिचुएशन का भी इवैल्यूएशन सिर्फ वह मनुष्य कर सकता है जो 100% पूरी तरह से मुक्त अवस्था में हो। अदरवाइज तो जो हम भारी सिचुएशन का भी जो कमेंट हम लेते हैं ना, तो कमेंट वो उस तरीके से नहीं होती, वो अपने थॉट से मिलके ही आ रही होती है, तो उसमें हमारी ईगो ही प्राइम होती है। तो जो विनोद जी ने बोला ना, अहंकार 0, तो अहंकार 0 लेवल पर आपका जो है ना स्पॉन्टेनिटी एक्शन में जो है आपके जो आएगी ना, तो वो एक जो कृष्ण की है कि सिचुएशन को पूरी तरह से परसीव कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ एक्शन सही बनता है वो चीज़ करनी। तो सक्सेसफुल मतलब जो आत्मज्ञानी मनुष्य है ना, वो ये सक्सेस देखता है कि मैं जो है मेरा अपने साथ के डिस्कनेक्ट होकर तो नहीं मैं कुछ कर रहा, तो उसके अपनी चेकिंग, सेल्फ चेकिंग चलती है इस चीज़ में। तो जब सेल्फ चेकिंग वाले सिचुएशन में मनुष्य आ जाता है, तो तब ये गीता के जो शब्द हैं वो हमारे अपने शब्द बन जाते हैं। तो अब हम कृष्ण के शब्दों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब ये शब्द, अब जैसे ये जो दीपा ने बोला कि मनु से कहा, तो वो मनु जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। तो अब जब ये सिचुएशन, जैसे बार बार मैं नीलम जी को भी कहती हूँ कि हमेशा हमारे को सुप्रीम आई में जाके हमें मर्ज होना है। तो मन कहाँ से, हम सारे मन हैं। अब मन ने बॉडी ली हुई है, तो अब मन वाली जो स्थिति है वो क्या हुई, वो ब्रह्मा की स्टेज हो गई। अब ब्रह्मा के में जो थॉट जो उत्पन्न हुए, फिर वो जो सारा जो सृष्टि का जो कार्यक्रम चला ना, थॉट को आप पुत्री कह दीजिए, पुत्र कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो वो कहते हैं ना, ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी कर ली। शादी मतलब पुत्री से किससे कर ली, शरीर से। तो वो क्या होता है कि शरीर से शादी कैसे की जाती है, जो थॉट है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट करते हैं कर्म में, तो उस चीज को जो है मैरिज कहा जाता है। कि आप जो है उसमें, तो अब उसमें मन कर रहा है उसमें करके, या आत्मा कर रही है उसके साथ में। संभोग कहते हैं ना, संभोग की स्थिति ये होती है कि मेरी आत्मा के लेवल से मैं ऑपरेट कर रही हूँ इस बॉडी को, या फिर मैं मन के उससे ऑपरेट कर रही हूँ बॉडी को। तो इस चीज को कहते हैं, तो कहते हैं सम्यक संभोग में जाइए, सम्यक समाधि में जाइए। तो सम्यक समाधि क्या है कि ये बॉडी पूरी तरह से उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और करने को वो तैयार है, एक्शन करने को तैयार है। तो ये अवस्थाएं जो है हमें जब समझ में आने लग जाती है, तो हम बॉडी से भी उतना ही लेते हैं काम जितनी उसमें सक्षम होती है। अब ये नहीं है कि बॉडी एक बीमार है और हम उससे काम लेते चले जाएं, हम तो उस समय हमें सब्र रखना पड़ेगा। तो ये अवस्था जो होता है जागृत पुरुष की होती है, ये आनी चाहिए। तो ये सारा चीज जो है हमें गीता से ये चीज पता चलती है। तो 3 श्लोकों तो हो गए, लेकिन अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट तो नहीं करता बनता। अब अनामिका जी आप बताइए अपने व्यू। जी सरिता जी, इसमें मतलब मुझे यही समझ में आया कि
हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा मतलब अटैच्ड हो जाते, तो जो हमारा आत्मा लेवल पर नहीं जीते हैं, और जो हमारा मन है वो पूरा उसी में ही लगा रहता है फुल टाइम। तो इसलिए सिचुएशन आती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मतलब मन शांत नहीं रह पाता, सिचुएशन के साथ हो जाते हैं। तो और जब हम मतलब आत्मा के लेवल पर आएंगे तो उस चीज को हम देख पाएंगे। तो वही बार बार सेंटर पे ही हमें आना पड़ेगा, और अपने आप से मतलब कनेक्शन नहीं तोड़ना है, आत्मा से कनेक्शन रहना चाहिए। तो चीजें जो है वो मतलब कि और बेटर कर सकते हैं, मतलब बैगेज नहीं रहेगा मन पर। बढ़िया। और जो कई बस लोग ना, इतना। जैसे जगत के साथ में हम कनेक्शन बनाने की, आपकी ये कनेक्शन से बात समझ में आई कि जैसे ये हम जगत के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इससे बनाना है हमें, उससे बनाना है। जिसका अपने साथ का कनेक्शन टूट गया तो वो सारे जगत में बना ले, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ मैटर, उसकी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होती। जिसकी अपने साथ रिलेशनशिप हेल्दी है तो वो उसकी सारे ही जगत के साथ में रिलेशनशिप हेल्दी 100% हेल्थ जो कहते हैं ना जिसको, वो चलती है। और जिसकी अपने साथ की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो गड़बड़ है मतलब मामला। हाँ जी, और कोई कमेंट हाँ देना जी, चाहता है? हाँ, आ गया ना, समझ आ गया। हाँ नीलम, आप बता रहे हैं, आप बताइए। 2 लाइन ये बोलेंगे। अभी इतने सालों से जो भगवत गीता कर रहे हैं उसमें यही सार भाटिया जी हमेशा कहते थे, जो भी करें 100% फुल अवेयरनेस से करें, और अपना लोभ मोह बुद्धि अहंकार सब एक तरफ करके करें, तभी आप उसके पात्र बनते हैं, सुपात्र बनते हैं उस ज्ञान को लेने। यही बोलते थे, और वही अभी वही दिमाग में टिका। जय श्री। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? हाँ जी, दीपा, हर्षा, कोई बोलना चाहता है? आप बोलिए कोई। बिम्मी, आप ये जो बताया कि ये विमी जी पूछ रहे थे ये गुप्त क्यों है, हा? तो ये मुझे ऐसा लगता था कि भाई गुप्त इसलिए है कि इट इज वेरी सीक्रेट ऑल्सो। तो जिसको चाह है उसको ये अपने आप ये ऐसा सोने के खान है, जो चाह होगा तो उसको मिल जाएगा। और जो हमारी आत्मा है वो तो गुप्त ही है ना, तो उसको पहचानने के लिए बहुत हमें प्रयास करनी पड़ती है। तो जितना हम लोग अपने आप के अंदर जाएंगे तो ये मिस्ट्री अपने आप खुलेगी आत्मा की। तो थोड़ा मुझे इससे लगा, पर इसमें आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। गुप्त तो ये है कि जैसे ये जो हम लोग जो जिस स्टेज पर हैं, तो हम कभी तो जो है इसमें आत्मा में बैठकर जो कोई भी चीज करते हैं, और कोई भी चीज, जैसे अब सामने वाला, ये जो विमी ने बोला था ना कि ये जो सामने वाला जब तक वो 100% पूरी तरह से सुनने को करने को तैयार नहीं है, तो उसके आगे आप भी 100% होकर नहीं बता रहे ना उसे। 100% यदि आप होते तो आप जो है सामने वाले की सिचुएशन को पूरी तरह से इवेल्युएट कर चुके होते कि वो सुनने लायक है। तो ये भी ये जो गुप्त रखने योग्य, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है गुप्त रखने योग्य। ये सिर्फ कृष्ण के लेवल पर गुप्त रखने योग्य इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि कृष्ण तो बोलेंगे ही नहीं जब तक आपकी 100% जो सूर्य वाली स्टेज नहीं है, तो वो बोलेंगे ही नहीं ना। सूर्य की स्टेज आएगी जब भी बोलेंगे वो अपनी एनर्जी ना, जैसे कहते हैं ना, एक शब्द भी फालतू बोलते नहीं, लेकिन अभी हम तो बहुत सारे फालतू शब्द बोलते हैं ना। तो हमारी स्टेज हमारे लिए नहीं है ये चीज कि गुप्त रखना है। गुप्त रखना, हम तो उस चीज को जानने का प्रयास है ना, अभी हमारा प्रयास में जीते हैं, कभी वैसे जीते हैं कभी वैसे जीते हैं, तो ये सिचुएशन हमारे आगे चलती रहती। तो ये श्लोक हमारे लिए नहीं है। जो सूर्य जो स्वयं बन गया ना, जो पूरी तरह से आत्मा ही बन गया, आत्मा वाले भाव में रह गया, तो वो सूर्य को देता है ये चीज, सूर्य को इस प्रकार से देता है ना, वो सुनने को 100%। जो अर्जुन भी अभी 100% वाली अवस्था में नहीं है ना, क्योंकि उसका माइंड जो है बार बार विचार उठा रहा है, तो वो मंथन खुद ही करना पड़ता है। हाँ जी, आ गया समझ में? हर्षा, आपको समझ में आया? नहीं, गुप्त का वही जो है कि वही गुप्त मतलब यहाँ पर जो है कि वही गहरा है, और तुम्हें वो उन स्टेजेस से पास करना पड़ेगा टू मतलब वो जो वो ज्ञान है उसको समझने के लिए।
मतलब वही है ना कि वही मन की अवस्था ही आ गई ना कि आपका किस समय किसी चीज को पूरी तरह से एसिमुलेट करने के लिए तैयार हो, तो वो तब तक गुप्त है जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे, और आपने तो फिर बताया वो एक्सपोज हो गए। आप जैसे मन हो ना, हाँ, एक्सपोज। हाँ, मन जब हाँ। तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आपको आप 100% नहीं है, मतलब प्रयास आपको ही करना है, हाँ, आपको ही करना अब जब वो खोदे जा रहे हो वो हीरा, तभी वो जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे, या जैसे ऑयल ड्रिलिंग है तो वो उस लेवल पर वो खोदे जा रहे और फिर एकदम एक्सपोज हो गया ऑयल, तो आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप मतलब डिली डाली कर रहे हो ना, मतलब तो आप वो आपको वो क्या कहते हैं खजाना मिलेगा ही नहीं, तो तब तक गुप्त है जब तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। ईगो एग्जिस्ट कर रही होती है ना, ईगो एग्जिस्ट कर रही होती है बार बार, वो शरीर भाव एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, ये करूं, ये नहीं करूं, ये ऐसा करूं, ये चीज अच्छी रहेगी, ये चीज, तो वो ईगो शरीर भाव होता है। जब शरीर भाव जैसे मिटा आपका, शरीर भाव मतलब मशीन को आपने फ्री कर दिया, ये स्टेज आती है। बार बार मन को ही खत्म करना है, मन को, मतलब वो बार रमन महर्षि का ना बहुत सुंदर है, जबरदस्त। वो कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई भी विचार आए, पहले उससे पूछें जो विचार कर रहा है, उससे क्वेश्चन करो कि वो विचार जो कर रहा है वो ही मिटेगा ना, जो विचार करने वाला है वो ही खत्म हो जाना चाहिए, तो तब जो है आपकी अवस्था आती है, सही अवस्था, सही कर्म करने की। ब्रह्मा को तो खत्म ही करना पड़ेगा दीपा, इसमें ब्रह्मा पूरी तरह से खत्म करके सिर्फ कृष्ण के जन्म के बाद ही ऑपरेट होगा कुछ भी। रोज करें हम? हाँ जी, चलिए, ठीक है। नहीं, कुछ मैं इसलिए करती हूँ, ये टाइम वैसा है ना, तो आपको यदि छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा कमेंट, जैसे मेरे को लगता है कि कोई बच ना जाए, कोई एक शब्द भी किसी का। आपने तो बिल्कुल पूर्णता के हिसाब से बोल ही दिया, बात आपको समझ आ गई है नीलम, लेकिन ये है कि मैंने कहा कोई एक हर्षा ने जैसे क्वेश्चन उठाया था, तो एक बार हर्षा से और पूछ लेते हैं। हाँ जी हर्षा, आप बोलिए। यस, ये जो आपने जो कहा ना कि भाई, एक हम लोग का बंगाली में कहावत है कि मैं कलकत्ता की हूँ ना, तो भक्त बिगर भगवान थाकते पारे ना, माने कि भगवान भक्त बिगर रह नहीं सकते। तो क्या है कि मुझे तो ऐसा ही लगा, ये जो हम लोग भगवान को प्रकट हम लोग करते हैं, पर हमारी तृष्णा जो होती है ना, तो वो भगवत तत्व को सामने और आकर्षित करते हैं। ये तत्व को हम लोग जैसे अपनी चाह उत्साह से हम लोग जानते रहेंगे ना, तो भगवान बोलो, गुरु बोलो, गुरु को भी जैसे हम लोग इवॉल्व होते हैं ना, तो हमारी परसेप्शन ऑफ द गुरु इज ऑल्सो चेंजिंग। जैसे पहले हम लोग जब वहां रहते थे, मैं खुद अपने अनुभव से बोलती हूँ कि एक बार मैंने मदर का एक लिखान पढ़ी थी जब मैं स्टूडेंट थी तब में, कि कोई मेरे साथ यहाँ कितना सालों से रह रहा है, पर कुछ कोई ने हमको इतना परखा नहीं, पर जो दूर रहते हैं और जो हमेशा कभी कभी आते हैं, दे आर मोर क्लोजर टू मी। तो तभी मुझे वो टाइम से ऐसे ख्याल होता था कि क्या कमी है हमारे अंदर में कि जब हमारा गुरु प्रत्यक्ष सामने है और मैं उनके एहसास नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो तत्व की जो बात आ जाती है वापस, जैसे आप बोलते कि खोज, हमें जो खोज चालू रखना है अपने लाइफ में, तो एज वी इवॉल्व, वो गुरु का भी हम लोग का सटलर होते जाता है। देन गुरु स्लोली गोज टू द फॉर्मलेस, देन वी आर नॉट अटैच टू द फॉर्म, क्योंकि गुरु तो शरीर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग ऐसा बोलते कि अभी हमारा कौन ध्यान रखेगा, पर ध्यान रखने वाला तो वो जो परम तत्व है वही सदगुरु है, जो गुरु का भी गुरु है। तो दैट इज व्हाट आई वाज यू नो, दैट इट इज वेरी नाइस, यू नो। ये जो स्टडी जो होती है वो हमें बहुत ऐसे विचारधारा में मदद करती है कि वेयर आर वी गोइंग, हम लोग का कितना डेप्थ में हम लोग एक्चुअली जी रहे हैं, और क्या हम लोग का एक्चुअल एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब थोड़ा ख्याल आता है साथ में। बढ़िया, चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।